अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखें कि टेंस होता क्या है। सो अ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलोज यू टू एक्सप्रेस टाइम। ये वर्ब का वो किस्म है जो हमें इजाज़त देता है कि हम टाइम को, वक्त को एक्सप्रेस कर सकें या किसी भी एक्शन को किसी भी वक्त में एक्सप्रेस कर सकें। द टेंस ऑफ अ वर्ब tells us when an event or something existed or when a person did something। ये हमें बताता है कि एक वाक़या, एक चीज़ कब एग्जिस्ट किया उसने या कब वो वाक़या हुई। जैसे कि कोई चीज़ पास्ट में, माजी में हुई, प्रेजेंट अभी मौजूदा हाल में हो रही है या जो फ्यूचर में हो। इन सब चीज़ों को हम जिस फॉर्मेशन से, वर्ब के फॉर्मेशन से शो करते हैं, उससे उस चीज़ को हम टेंस कहते हैं। उस चीज़ को हम ग्रामर में, ये याद रखें कि ग्रामर में उस चीज़ को हम टेंस कहते हैं। तो इसके तीन फॉर्म्स होते हैं। एक पास्ट जो गुज़र गया, माजी, प्रेजेंट हाल जो चल रहा है, और तीसरा फ्यूचर। तो फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्म किस तरीके से होगा इसका सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंपल वर्ब आएगा या हम कभी कभी इसे कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का एक्चुअली टॉपिक होता है, ठीक है। सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज रेगुलर, ट्रू और नॉर्मल, ठीक है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए रखते हैं कि रेगुलर, ट्रू या नॉर्मल चीज़ें जो है एक्शन में, वो हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहली चीज़ जो आती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है रिपीटेड एक्शन या रेगुलर एक्शंस के लिए जो कि हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। जैसे कि आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ता हूँ। द ट्रेन टू तब्रेज़ लीव्स एवरी ईयर। तब्रेज़ सिटी का नाम है। तब्रेज़ जाने वाली ट्रेन जो है वो हर घंटे में जाती है, ठीक है। दिस इज रिपीटेड एक्शन। सारा स्लीप्स 8 hours एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक। सारा 8 घंटे सोती है हर रात को पूरे हफ्ते के दौरान या हफ्ते के दौरान, ठीक है। दूसरा, हम फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं इसे। फैक्ट्स हकीकत जिसे हम कहते हैं। अब जैसे कि पहला फैक्ट जो है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस लिव्स इन द वाइट हाउस। ये क्या है? फैक्ट है कि यूएस का प्रेसिडेंट वाइट हाउस में रहता है। अ डॉग हैज़ 4 legs। एक कुत्ते को 4 टांगे होती हैं। वी कम फ्रॉम ईरान। हम ईरान से आए हैं, ठीक है। ये क्या है? सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हैबिट्स के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। अब हैबिट्स, आदतें, उसमें क्या होता है? आई गेट अप अर्ली एवरी डे। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। मीना ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। मीना अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती है। दे ट्रेवल टू देयर कंट्री हाउस एवरी वीकेंड। वो अपने गांव के घर जाते हैं हर वीकेंड पर। मीन्स कहीं कहीं सैटरडे संडे होता है वीकेंड, कहीं सिर्फ संडे को भी वीकेंड कहते हैं, ठीक है। और फोर्थ चीज़ जो है वो है फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज आर जनरली ट्रू। जो हमेशा या तकरीबन सही होती हैं। जैसे इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। अब जिस कंट्रीज़ में ऐसा होता हो, सर्दी में या सर्द मौसम जो होता है, विंटर जो मौसम होती है, उसमें ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन बकिंगम पैलेस। ये याद रखें कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उसकी डेथ हो गई है, अब उसका बेटा जो है वो किंग बना है। दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क। वो
काम पर मीन्स वर्क ऑफिस हो सकती है, ठीक है, स्कूल हो सकता है, कहीं पर भी जहाँ पर वो जॉब करते हैं वो वहाँ पर अंग्रेजी में बात करते हैं, ठीक है। तो इन चार चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस को। वर्ब कॉन्जुगेशन एंड स्पेलिंग्स, ठीक है। अब इसके सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। डोंट फॉरगेट इन द थर्ड पर्सन वी एड एस, ओके, और ई एस। अब वो किस तरीके से होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, वी, दे, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला है वो खुद क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और जिससे बात कर रहा है वो क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। जो उसकी बात सुन रहा है, सुने ना सुने उसकी मर्जी है। और ये जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं दोनों, वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पर्सन अगर एक होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर वो एक से ज्यादा हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। अब सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, आई, यू, वी, दे स्पीक। ये देखें कि आई, यू, वी, दे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते, ठीक है। आई स्पीक इंग्लिश एट होम, यू स्पीक इंग्लिश एट होम, वी स्पीक इंग्लिश एट होम, और दे स्पीक इंग्लिश एट होम। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात आ जाएगी, आई रिपीट, अगर थर्ड पर्सन की बात आ जाएगी, ये देखें, थर्ड पर्सन की बात आ जाएगी तो उसमें एस आर ई एस लगेगा। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम, शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम, इट स्पीक्स इंग्लिश एट होम, ठीक है। द स्पेलिंग फॉर द वर्ब इन द थर्ड पर्सन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग ऑफ दैट वर्ब। अब वर्ब किस तरीके से एंड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पीक है, स्पीक किस कैसे एंड हुआ, ठीक है। ईट है, ईट वर्ड किस तरीके से एंड हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि एट द एंड ई एस लगेगा या एस लगेगा सिर्फ वर्ब के आखिर में। अब इसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं जो याद करने हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं, वो वर्ब्स जो कि ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स या जेड पर ख़त्म हो, उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं थर्ड पर्सन में। जैसे देखें, गो, गोज बन जाएगा ई एस के साथ। केच, सी एच है एंड में, केचेस बन जाएगा ई एस के साथ। वॉश, वॉशेस बन जाएगा। किस, किसेस बन जाएगा। फिक्स, फिक्सेस बन जाएगा। बज, बजेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये पहला रूल हो गया जो आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ अगर वर्ब एंड होगा तो उसके साथ ई एस लगाना होता है। सेकंड, अगर वर्ब एंड होता है कांस्टेंट प्लस वाई के साथ तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव वाई एंड एड आई ई एस, ठीक है। अब देखें, इसमें आई ई एस की बात आ गई, तो वो आई ई एस कब आता है, जब वर्ब कांस्टेंट प्लस वाई पर ख़त्म हो। जैसे मैरी, अब आर क्या है, कांस्टेंट है, और उसके बाद इसमें वाई आ गया तो हम वाई को रिमूव कर देंगे और एंड में आई ई एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मैरीज। स्टडी, डी कांस्टेंट है, उसके बाद वाई आया तो हमने वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा दिया। इसके बाद देखें तो कैरी, अगेन आर प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा, कैरीज विथ एडिंग आई ई एस। उसके बाद वर्ड है वरी, आर और वाई आ गया तो वरीज आई ई एस के बाद बन गया।
थर्ड जो रूल है वो कुछ इस तरीके से है कि वर्ब एंड हो वॉवेल और प्लस वाई के साथ तो उसमें सिर्फ एस लगता है। जैसे प्ले, ए वॉवेल है, ठीक है, उसके बाद वाई आ गया तो प्लेस। इंजॉय में ओ वावेल है, उसके बाद वाई आ गया तो ये इंजॉयज हो गया। ये कुछ रूल्स हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो आई एश्योर यू कि आप ई एस कहाँ लगाना है, एस कहाँ लगाना है, आई ई एस कहाँ लगाना है वो सीख जाएंगे। और ये भी जहन में रखें कि ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होते हैं, थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब निगेशन, नेगेटिव सेंटेंस या निगेशंस किस तरीके से बनेंगी इसमें। तो निगेशन जो बनती है वो आइदर हम डोंट को लगाते हैं, या ये डोंट और डू नॉट सेम चीज़ है, या हम डजेंट को लगाते हैं, डज नॉट। ठीक है, ये कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ये चीज़ याद रखें कि ये हम निगेशन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डोंट और डजेंट लगाते हैं। अगेन ये सेम होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ जैसे वर्ब में एस ई एस लगाते थे तो यहाँ पर डज नॉट लगा देंगे। अब ये याद रखें कि अगर डज नॉट आ गया तो एस ई एस यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर देखें हम ईट या लाइक के साथ एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि उसे हमने कंपनसेट कर दिया है डज में लगाकर। ठीक है, डज नॉट। सो आई डोंट हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, मेरे पास नाश्ते के लिए सीरियल नहीं है। ही डजेंट ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, वो सीरियल नहीं खाता ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, ये ट्रुथ में या हैबिट में आ जाएगी चीज़। देखें, इसके लिए हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया हुआ है, लेकिन फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कि ये निगेशन में है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, निगेशन में हम डू या डज नॉट लगाते हैं, और वो कहाँ पर लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं, और उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स एज इट इज़। एग्जाम्पल, वी डोंट स्पीकिंग, यू डोंट स्पीक अरबिक, यू के साथ डू लगता है। समन, थर्ड फॉर्म सिंगुलर आ गया, डजेंट स्पीक इटालियन, वी डोंट हैव टाइम फॉर रेस्ट, इट डजेंट मूव, ये हिल नहीं रहा। दे डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी पर जाना नहीं चाहते। शी डजेंट लाइक फिश, उसे मछली पसंद नहीं। ठीक है, अब जो शी उससे थर्ड फॉर्म में आ गए। इसके बाद वर्ड ऑर्डर क्या होगा, जब हम इंटेरोगेशन क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। इंटेरोगेशन में जब क्वेश्चंस होते हैं उसमें किस तरीके से होगा, उसमें भी सेम तरीके से डू और डज लगता है, लेकिन अब ये सब्जेक्ट से पहले लगेगा। अगेन डज का किस पर लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर। सो डू आई हैव अ न्यू बाइक, क्या मेरे पास न्यू बाइक है। डज ही वॉन्ट, डज ही वॉन्ट अ न्यू बाइक, क्या उसे नई बाइक चाहिए। तो देखें, क्वेश्चन फॉर्म में हम डू या डज सब्जेक्ट से आगे लगाते हैं। इस तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्म बनता है। सेंटेंस के तीन जनरली टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। ठीक है,
अफर्मेटिव में हम चीज़ जो एज इट इज़ है उसे बयान कर देते हैं पॉजिटिव मीन्स में। नेगेटिव में हम किसी भी चीज़ को उसकी मना किस तरीके से करते हैं उसे बयान करते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में उस सेंटेंस में क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं इस तरीके से बयान करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? डू यू नीड अ डिक्शनरी? क्या आपको डिक्शनरी चाहिए? डज मरियम नीड अ डिक्शनरी? क्या मरियम को डिक्शनरी चाहिए? देखें मरियम थर्ड फॉर्म सिंगुलर आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया तो डज आया इसके साथ। डू वी हैव अ मीटिंग नाउ? क्या हमारी मीटिंग अभी है? डज इट रेन अ लॉट इन विंटर? क्या सर्दियों में ज़्यादा बरसातें पड़ती हैं? डू दे वॉन्ट टू गो टू द पार्टी? क्या वो पार्टी में जाना चाहते हैं? ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर्स भी होते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर में क्या होता है कि हम पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं रखते, जिस तरीके से यहाँ पर है डू यू लाइक चॉकलेट? येस आई डू। अब येस आई डू लाइक चॉकलेट पूरा कहने से बेहतर है सिर्फ हम इतना कहें येस आई डू, हाँ मैं लाइक करता हूँ चॉकलेट खाना, क्योंकि ये इसके फ़ौरन बाद आया तो इसमें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें डू आई नीड अ पेंसिल? येस आई डू। डू यू बोथ लाइक चॉकलेट? येस वी डू। डू दे लाइक चॉकलेट? येस दे डू। डज ही लाइक चॉकलेट? Yes, he does. Does she like chocolate? Yes, she does. Does it have 4 wheels? Yes, it does. या no, I don't कहें, no, you don't, no, we don't। ठीक है, either short negative answers दें या short affirmative answers दें। इसके बाद एक्सरसाइज, हम पढ़ाई करें और एक्सरसाइज ना करें तो पढ़ाई करने की कोई वजह ही नहीं बनती। ठीक है, एक्सरसाइज क्या करती है? आपको बताती है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना ज़हनशीन हुआ है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? हमने मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये नीचे दी गई 20 की 20 स्टेटमेंट्स जो हैं उसे नेगेटिव फॉर्म में भी करना है और क्वेश्चंस में भी करना है, मींस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म में दोनों में करना है। एक मैं आपके लिए कर देता हूँ, जैसे जॉन लाइक्स टी। जॉन लाइक्स टी, तो जॉन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो जॉन डजंट लाइक टी। उसके बाद इंटेरोगेटिव में डज जॉन लाइक टी। ठीक है, इस तरीके से आपने रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के करने हैं नेगेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कोई परेशानी दुश्वारी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू ऑल द टाइम। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है, जो भी हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे उनके लिए एक और बोनस के तौर पर चीज़ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हों या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, उनमें डोंट और डज नॉट जो लगता है इनमें नेगेटिव में, और डू और डज जो लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, वो हर वर्ब के साथ नहीं लगता। कौन से वर्ब्स के साथ नहीं लगता? टू बी के वर्ब्स के साथ नहीं लगता और मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं लगता। जैसे टू बी के वर्ब प्रेजेंट में कौन से हैं? एम, आर, इज। ठीक है, और मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, ऑट टू, नीड, बी टू, हैव टू, वुड, शुड, यूज टू। ये सारे क्या हैं? मॉडल वर्ब्स हैं। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम मॉडल वर्ब्स को कवर करेंगे।
ठीक है। अभी के लिए आपके समझने के लिए ये है कि जो टू बी के वर्ब्स होते हैं उनके साथ डू और डजेंट नहीं लगता और मॉडल वर्ब्स के भी साथ नहीं लगता। हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ये फॉलोइंग सेंटेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन में करना है। इसमें मॉडल वर्ब्स भी हैं और हमारे पास टू बी के भी वर्ब्स हैं। जिस तरीके से पहला सेंटेंस है ही कैन रीड इंग्लिश, अब है प्रेजेंट टेंस, तो क्या हम ऐसे करेंगे ही कैन डजेंट रीड इंग्लिश, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये गलत हो जाएगा, सिरे से ही गलत हो जाएगा। कैन के साथ डज नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे इसे नेगेटिव? ही कैन नॉट, सिर्फ नॉट लगाकर कर देंगे, ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है। और अगर इसका क्वेश्चन बनाना हो इंटरोगेटिव फॉर्म में, तो सिंपल कैन को आगे लेकर आएंगे। ठीक है, कैन को आगे लेकर रखेंगे, ये क्या होगा? कैन ही, सॉरी ही इस्तेमाल में रखेंगे, कैन ही रीड इंग्लिश विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज है। ये बोनस चीज़ें थी, वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कोई भी चीज़ अगर आपको दुश्वारी हो सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज को, तो क्वेश्चन में इसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।